हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण है और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। वेलकम टू पेस इंग्लिश क्लासेस, राइट। ये आपको क्लासेस सभी एग्जाम से मदद करने वाली हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है। तो प्रोनाउन चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और ये साइड में आपको जो चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होंगी, राइट। चलो तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई प्रोनाउन चैप्टर कैसे हमें एग्जाम में मदद करता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस में क्या रोल है इसका प्रोनाउन का। और अपने जीवन में भी देखेंगे लाइफ में कि भाई हम इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं। बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नीचे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी होती है? 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है यहाँ पे। 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना है, कितनी होती है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो प्रोनाउन क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? यस, बिल्कुल होता है प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन की, भाई प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन के अंदर नाउन भी आ रहा है क्या? नाउन क्या इससे रिलेशन रखता है? तो वो हम देखेंगे भाई वो क्या चीज़ है। तो देखो, हम अक्सर करके जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अभय इज एब्सेंट, अभय आज उपस्थित नहीं है, बिकॉज अभय इज इल। सो अभय, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पी ओ एस है, पी ओ एस में जब भी बात करूंगा तो मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आपका आंसर होना चाहिए सर यहाँ पे जो अभय है वो एक नाउन है। क्या है? नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है, नाम है। तो मैंने आपको नाउन चैप्टर में इसलिए बताया है। तो आप देखोगे अभय इज एब्सेंट बिकॉज अभय इज इल, क्योंकि वो बीमार है इसलिए एब्सेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। कैसे बोलोगे इसको? हम ऐसे बोल सकते हैं, अभय इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ही इज इल। आप कहोगे सर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पे ही आ सकता है। तो ही जो यहाँ पर है वो एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन यहाँ पर है। अब देखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना कि भाई अबे एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। लेकिन हमने कहा यहाँ पे भी उसका मतलब यही है कि अबे एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो आपने देखा कि बार बार 2 बार नाम ना लिखने के बजाय हमने ही का इस्तेमाल किया कि बट बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार एक सेंटेंस में आपको एक नाउन बार बार देखने को ना मिले, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो कि पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर बस एक सेंटेंस चेंज हुआ, जो कौन सा है? यहाँ पर केवल और केवल ही हमने लिखा और ये सेंटेंस हमें बिल्कुल सही लगने लगा। तो ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि एक तो आपसे पूछ सकता है कि भाई हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप कहोगे सर बार बार रिपीटेशन ना हो किसी नाउन की। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इसको डेफिनेशन से पहले आप कहोगे सर बता दो ना जल्दी से डेफिनेशन। अरे भाई रुक जाओ, समझ लो। अब जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी के अंदर बहुत सारे पर्सन हैं, अभय है, प्रवीण है, विपिन है, राइट, और भी है, राहुल है, पंकज है। तो बहुत सारे लोग हैं स्टोरी के अंदर। तो मैं बार बार मैंने कहा कि भाई एक बार एक स्टोरी है उसके अंदर इतने पर, सबके मैंने नाम बता दिए। तो क्या मैं बार बार नाम बताता रहूंगा सबके? तो मैं उन सब को कलेक्टिवली क्या कह रहा हूँ, मैं उनको कलेक्टिवली बोल सकता हूँ दे। क्या बोल सकता हूँ? कि वे, बार बार, कि भाई वे किसी जंगल में जा रहे हैं या फिर कहाँ पे जा रहे हैं। सो दे मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया। सो दे उन सबको रेफर कर रहा है। तो देखो हमें थोड़ी मदद भी मिली कि बार बार हम किसी का नाम रिपीट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नाउन है उनका नाम, ठीक है। हम दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन हमें मदद करता है नाउन की रिपीटेशन के लिए। लेकिन ध्यान रखो, नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल होता है। अब जैसे यहाँ पे अभय लिखा था तो उसी के प्लेस पर ही लिखा, तो वही तो डेफिनेशन है इसकी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो इंस्टेड ऑफ नाउन बहुत जरूरी है कि नाउन के प्लेस पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाम में लिखा है प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। तो समझ में आया? जैसे ही, शी, इट, दे,
तो ये हम नाउन के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना हमें समझ में आ गया कि भाई नाउन की बार बार रिपीटिशन ना हो, किसी सेंटेंस के अंदर बार बार नाम ना देखना पड़े, एक ही नाम बार बार, तो हम उसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में वो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइप्स एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में एक एक करके सारे एरर डिटेक्शन के रूल्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, मैं अभी डीप में नहीं जा रहा, बस नाम देखो। तो सर नाम में क्या रखा है, भाई नाम से ही तो आगे जाके रूल्स को देखोगे ना आप, कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, ये पर्सनल। अब तक तो हमें बस यही पता है कि ही है, शी है, दे है। तो भाई जो दे है वो कौन सा प्रोनाउन है, जो देम सेल्फ है, हिम सेल्फ है, वो कौन सा प्रोनाउन है, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर, जैसे पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फेटिक हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, रिलेटिव होगा, एक एक करके हम सबको समझने वाले हैं कि भाई ये क्या है। प्रोनाउन तो है सर, हमने तो अब तक यही सीखा। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने वहां पर सिर्फ एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, मैंने ही का इस्तेमाल किया, तो वो कौन से इन टाइप्स के अंदर वो आएगा, तो हम बोल सकते हैं सर वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। वो भी थोड़ा डीप चलेंगे, इसके बारे में बढ़ेंगे, क्योंकि सारे रूल्स एक एक करके मैं सारे आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ इन सब की, कि भाई ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जैसे हमने वहां पे भी ही इस्तेमाल किया था ना, हमने वहां पे अभी इस क्वेश्चन में अभय के प्लेस पर हमने ही इस्तेमाल किया था। तो ही जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। आप कहोगे सर ये हम क्यों जान रहे हैं, बस हमें समझ में आ गया ना कि ही एक प्रोनाउन होता है। देखो, अक्सर करके जो चीजें हमें पता होती हैं, जैसे ही, शी, सब बोलते हैं ना, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है, क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन, क्योंकि वो तीन पर्सन के अंदर आते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जैसे कि आप सबने अक्सर करके ये कभी ना कभी सुना होगा सर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और आपको क्लास में भी, छोटी क्लासेस में भी आपको इजीली बताया होगा कि फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो भाई ये क्या होता है, मतलब इन सब में फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। तो दो तरह से हम इसको देखेंगे। एक तो देखेंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है क्या, या फिर द पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो बात कर रहा होता है, और द पर्सन स्पोकन ऑफ। मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बस बता देता हूँ हिंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को क्या कहूँगा, आई। ठीक है, या फिर हम दो लोग हैं तो हम कहेंगे, मैं आपको कह सक मैं हम दोनों को बोल सकता हूँ वी। तो जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आप फर्स्ट पर्सन में आ जाओगे, आप अपने आप को आई कहोगे, आप अपने आप को ही नहीं कहोगे, ही नहीं कह सकते आप। फिर आप जिससे, जो आपके सामने खड़ा है, या फिर आप जिससे बात कर रहे हो, स्पोकन टू, तो वो होता है सेकंड पर्सन, वो होता है सेकंड पर्सन। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। फिर थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे भाई यहाँ पर ए पर्सन है, वो बी पर्सन से बात कर रहा है सी पर्सन के लिए। ठीक है, तो अब कैसे, जैसे ए में आई हो तो आप तो क्या कहोगे, आई और वी, क्योंकि यहाँ पे वो दो तीन लोग भी हो सकते हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, और ये होगा ही, शी, इट, या फिर दे, ये जो है ये थर्ड पर्सन होते हैं। बात समझ में आई, ये स्टार्टिंग के दो,
फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये तीनों थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। आप किसी को समझा भी सकते हो, सर पर्सन स्पीकिंग में बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, मैं जिससे बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, आप उसको ही कहोगे, ही क्या कर रहा है, यू कहोगे ना उसको, भाई तुम क्या कर रहे हो। उसे ये नहीं कह सकते ना कि आप किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करोगे तो उसको वह कहोगे कि भाई वो तो जो ही है, तब उसको कहोगे। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है, ध्यान से समझो, ये चीजें समझ में आई कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन हमारे पर्सन होते हैं। फिर उसके बाद अब केस समझते हैं। इतनी बात आपको समझ में, मैं आपको टेबल भी अभी दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या चीज़ है। द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर की कहानियां हैं कि अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ना, सर ही, शी, इट, दे, ये के अंदर थोड़ा हम जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, आप कह सकते हो सर पर्सनल प्रोनाउन में हमें दो तीन चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। एक तो भाई हमें पर्सन जानने की ज़रूरत होती है, पर्सन कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। उसके बाद हमें जानने की ज़रूरत होती है केस, ये केसेस। अब केस कितने होते हैं, ये भी हमारे कितने होते हैं, ये दो होते हैं। ये भी हमारे तीन होते हैं, दो नहीं होते, तीन होते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो तीन ही पर्सन होते हैं, तीन ही केस होते हैं। समझ में आ गया, तीन पर्सन, तीन केस। अलग अलग तो कह सकते हो भाई, तीन पर्सन हैं और भाई अलग अलग केस हैं, अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। कहोगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से बता दो, तो थोड़ा सा जान लो इसको। ठीक है, जैसे आपने ना, जैसे आपने ही, अभी अपने मैंने समझाया, अभी वाला एग्जांपल दिया था, तो ही, तो आपने कभी कभी हिम भी देखा होगा। क्या देखा होगा, आपने हिम भी देखा होगा। सो जो ही है वो भी हमारा प्रोनाउन है और हिम भी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग जाओगे, तो मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे के रूप है, ही का हिम होता है, तो एक दूसरे के ये पहलू, जैसे हेड टेल होता है ना, उसी तरीके से ही और हिम होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि जैसे कि जो ये पर्सनल प्रोनाउन आप देख रहे हो, 5 से 6 देख रहे हो, इनको भी आपने अलग अलग तरीके से देखा होगा। जैसे वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, तो मैं भी टेबल में समझाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा जान लो। तीन पर्सन, तीन केस, चलो भाई केस के नाम बताओ। आपको सर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। ठीक है, अब जैसे कि जो सब्जेक्टिव केस होता है, उसका एक और नाम होता है जिसको नॉमिनेटिव बोलते हैं किसी किसी किताब में। आप सब कहोगे भाई ये नॉमिनेटिव केस है, तो वो किसी अलग केस नहीं है, वो सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो सब्जेक्टिव केस का एक और नाम होता है नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव का होता है एक्यूसेटिव होता है, एक्यूसेटिव होता है। तो ये बात समझ में आई कि इनके दो नाम है, ये एक ही बात है। अगर मैं नॉमिनेटिव केस की बात कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्टिव केस की ही बात कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब एक्यूसेटिव, और तीसरा हमारा होता है पॉजेसिव। अब आपको सर बता तो दिया, दिखा भी दो टेबल में कि भाई कितने होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक करके समझ रहे हैं। तो उसमें नया क्या सीखा कि सर पर्सनल प्रोनाउन हमें तो पता था, लेकिन ये समझाना कैसे है किसी को कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, कितने केस होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल को ध्यान से देख लो और अपनी आंखों में इसको बसा लो, देखते रहो उसको, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। सर देख तो रहे हैं, लेकिन समझा दो थोड़ा सा। चलो देखते हैं इसके बारे में यहाँ पर। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कहोगे सर ये पर्सन तंग कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी तो मैंने बताया था ना ये 5 6, आपको अभी ही मैंने आपको बताए थे ये सब के सब। पर्सन भी तीन और हमारे केस भी तीन होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ये अभी मैं बताऊंगा ये दोनों चीज क्या है। अब अभी मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्टिव का एक और नाम होता है और ऑब्जेक्टिव का भी, तो वो भी ध्यान रखना, एक नॉमिनेटिव केस और एक्यूसेटिव केस। अब जैसे आई है, अब ध्यान से भी मैंने समझाया था ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट, और देखो या किसी का नाम दे रखा है, या फिर किसी का नाम दे रखा है तो वो भी थर्ड पर्सन के अंदर में आप उसको डालोगे।
ठीक है। सो आई का होता है मी, इसको समझ लो। ठीक है, जैसे आप अक्सर करके एक्टिव पैसिव जब देखते होंगे ना, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव, तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर हम आई का मी कर देते हैं, मी का आई हो जाता है, तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि आई का होता है मी, वी का अस होता है, यू का यू होता है, यू का चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इटी होगा, और दे का दैम होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर यू के लिए और इट का चेंज नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना है आपको। आपके ऊपर कोई ट्रिक बता दो भाई, कुछ चीज़ें तो याद कर लो, सारी ट्रिक पे थोड़ा ना चलोगे। आप ध्यान रखो कि आई वी यू, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर क्या आएगा, ही शी इट दे, यार किसी का नाम है थर्ड पर्सन में, उसको डाल दोगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट पर्सन है, जो आई वी है वो सब्जेक्टिव केस होता है, आई वी सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। एक हमारा सेंटेंस, एक मतलब कह सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक किसी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ध्यान रखो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, और वर्ब के बाद वहां पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना। आई का मी अस आपको ऑब्जेक्ट में ही देखने को मिलेगा। देखो कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी ना, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको। अब पॉजेसिव केस समझो। अब जैसे आई, मी और माइन, इसको ध्यान रखो, इनमें कंफ्यूजन होती है, इनमें कंफ्यूजन होती है ये बताने में कि सर प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होता है। जैसे आई, मी और माइन, माइन पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अधिकार, ये ध्यान रखना, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। तो अधिकार जैसे माइन, आर्स, ये चीज तो हमारी है, दीज बुक्स आर आर्स, दिस दिस इज माई बुक, इस तरह से योर्स, हिज, हर्स, इट्स या देयर्स। तो इसमें लॉजिकली ये समझो कि जैसे कि पॉजेसिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में फर्क क्या होता है। दोनों में ये फर्क है, देखो इसमें एस दे रखा है, आर्स, योर्स, हिज, सब में आपको एस दिखाई दे रहा है, सिर्फ माइन के अलावा सब में एस दिखाई दे रहा है। हिज में एक और एस लगा नहीं सकते, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो ध्यान रखो, इसको छोड़ के और माइन को छोड़ के आप देखोगे सभी में आपको एस दिखाई दे रहा है, आर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स। तो ये होंगे प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन उसके प्लेस पर आपको अगर मिलता है माई, या आर मिलता है, या फिर योर मिलता है, हिज मिलता है, हर मिलता है, देयर मिलता है, तो वो होते हैं एडजेक्टिव। वो ध्यान रखना, क्योंकि सर ये क्यों, क्योंकि इसके बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा, इसके बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा, लेकिन इनके बाद नहीं मिलेगा। मैं आपको समझा दूंगा अभी आपको। ठीक है, चलो। सो इसमें ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि मैंने इसमें इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि अच्छे से समझ लो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है। तीन पर्सन, तीन केस, केस सब्जेक्टिव, दूसरा नाम नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव का एक्यूसेटिव, और पॉजेसिव। यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है। अब जैसे इसको समझो कि सर वहाँ पे पॉजेसिव में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो जो माइन है, मैंने आपको बताया था, माइन छोड़ के और हिज छोड़ के, इन दोनों के अलावा देखो सब में आपको एस दिखाई दे रहा है, ये। अब आपको सर इसको पहचाने कैसे, भाई बता दिया ना मैंने, जिसमें एस लग रहा है, माइन और हिज। अब देखो दिस बुक इज माइन, तो आप कहोगे सर जो माइन वर्ड है यहाँ पे ये प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। दिस इज माई बुक, अब आप इसको माई को कहने लगोगे सर ये तो हमारा प्रोनाउन होता है, नहीं, ये होगा एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ये हमारा एडजेक्टिव के अंदर आएगा। कौन सा होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में ये नाउन है, बुक एक नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो माई है तो मैंने यहाँ पे
हेल्प के लिए लिख भी दिए, जैसे माइन होगा, आर होगा, तो इसके बाद आपको नेसेसरी है कि आपको नाउन देखने को मिलेगा ही। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला यहाँ पे एग्जांपल कि जैसे दिस इज हर बुक, दैट इज हर बुक। सो देखो हर बुक लिखा है तो आप कहोगे सर हर देखो ये, तो क्या कहोगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर एक लिखा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूंगा, ध्यान से देखो उसको। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में दैट बुक इज हर्स, तो अब आप देख के बताओ टेबल में यहाँ पे हर्स लिखा है तो क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है। तो दैट बुक इज हर्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लिखा है बिल्कुल हर्स, लेकिन आप सेकंड वाले में देखो दैट इज हर बुक, तो हर यहाँ पे क्या होगा एक एडजेक्टिव है। तो वो ध्यान से समझना, इसमें गलती आती है जब आपसे पूछता है ना कि ये बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो जैसे माई है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, माइन है प्रोनाउन है, हर है एडजेक्टिव है, हर्स है प्रोनाउन है। ध्यान रखना उन सब में एस लगा होता है, ठीक है। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स एज दे आर फॉर्म फ्रॉम प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन से बने होते हैं इसलिए उसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स बोला जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखो डेफिनेशन समझी, काइंड्स समझी। काइंड्स में मैंने सबसे पहले आपको एक टाइप कराया है इसका, पर्सनल प्रोनाउन। उसके अंदर हम और गए, हमने पर्सन के बारे में सीखा कि पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। उसके अलावा हमने केस सीखे कि भाई वो भी 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। उसके बाद जो कंफ्यूज करने वाला था कि भाई माइन, माइन, हर्स, ये सब एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अब हम सीखेंगे एरर डिटेक्शन के रूल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है, मैंने ऊपर हेल्प के लिए ऊपर लिखा भी है। पर्सन 3 होते हैं और 3 ही केस होते हैं, ये ध्यान रखना। सब्जेक्टिव ही नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव ही एक्यूसेटिव होता है। अब देखो एक छोटा सा रूल देखो, जैसे कि यू एंड ही हैव टू गो टू ऑफिस। अब आपको ध्यान रखना है, अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हमें पहचानना आ गया है। अब मैं आपसे कहूँ आई कौन सा पर्सन है, अब तुरंत अपने आप पे लो आई, कहोगे सर फर्स्ट पर्सन है। यू कौन सा पर्सन, आप कहोगे सर सेकंड पर्सन है। और ही थर्ड पर्सन है। तो एक छोटा सा रूल है ग्रामर का कि जब भी कभी तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं या फिर 2 पर्सन आ रहे हैं, तो एक रूल होता है 2-3-1। यहाँ पे लिखा है 2-3-1, नीचे आप ध्यान दो, यहाँ पे नीचे 2-3-1। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका सही सीक्वेंस होगा यू, ही एंड आई हैव टू गो टू द ऑफिस। सिंपल सा रूल है कि अगर तीनों पर्सन एक सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, और अब तो हमें पहचानना भी आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो 231 रूल अप्लाई करते हैं, 2-3-1 हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक छोटा सा रूल है। अब आप थोड़ा सा और समझो कि सर जरूरी थोड़ा ना तीनों पर्सन आएंगे, कोई बात नहीं। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है तो फिर रूल क्या बन जाएगा, 23 रूल बन जाएगा, वो ध्यान रखना। फिर 23 रूल बन जाएगा। अगर थर्ड पर्सन ना आए तो फिर 21 रूल बन जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जो फुल रूल है वो 2-3-1 का है। जब नॉर्मल सेंटेंस होता है, मतलब कुछ भी उसमें कुछ हमें ऐसा नहीं दे के रखता कि जिसमें कुछ अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, देखो किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो कि आई एंड शी वर देयर टू रिसीव हिम, कि आई एंड शी वर, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन होता है और शी हमारा थर्ड पर्सन होता है, जैसे वही चीज़। तो रूल तो हमारा क्या है, 2-3-1 है। तो हमें फर्स्ट पर्सन दिया है और थर्ड पर्सन दिया है, तो सेकंड नहीं दिया तो उसको यहाँ से कट कर दिया। तो हमें 31 यूज़ करना था, लेकिन यहाँ तो 1-3 इस्तेमाल कर रखा है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा शी एंड आई वर देयर टू रिसीव हिम। तो सी एंड आई वर देयर टू रिसीव हिम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये पहले शी इस्तेमाल करेंगे फिर आई बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। एक चीज और समझो यहाँ पे, जैसे कि यू, ही एंड आई हैव मेड अ ब्लेंडर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे ये सेकंड पर्सन लिखा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है।
यू ही एंड आई हैव मेड अ ब्लेंडर। आप कहोगे सर 231 तो इस्तेमाल हो रखा है यहाँ पे, फिर कैसे, ये गलत क्यों है? देखो ये जो यहाँ पे 3 रूल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कुछ भी नहीं, बस सिंपल तीनों इस्तेमाल किए गए हैं और हमने इसको कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें कहा है ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब होता है गलती कर देना, कि भाई गलती कर दी है उसने तो ऐसे उसको हम बोलते हैं सिन या रिग्रेट, या फिर कुछ भी उसने गलत काम किया है तो उस चीज में हम 231 इस्तेमाल नहीं करते, उसमें 1 2 3 इस्तेमाल करें। इसमें 3 रूल है। पहला मैंने बता दिया 231 नॉर्मल सेंटेंस के लिए। फिर जैसे ब्लेंडर दिया गया या फिर वो किसी को पिटाई करने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा गलत, मतलब उसमें कुछ ऐसा दिया है, रिग्रेट पछतावा दिया है, पाप दिया है, कुछ करना, गलत काम कर दिया है, तो 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं तब। तो फिर बनेगा ये कैसे बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लेंडर। तो आई होप समझ में आया होगा। 2 रूल हैं ये, एक रूल नहीं है भाई, 2 रूल हैं। तो पहले और सेकंड में फर्क है। यू एंड आई हैव मेड अ ब्लेंडर, तो ब्लेंडर दिया है वो वर्ड, इसलिए इसको मैं 1 2 3 इस्तेमाल किया। ओके, सो यहां पर आगे देखो, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको रफ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है यहाँ पे कि आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो लॉस दिया है यहाँ पे, तो ये थोड़ा अलग हो गया। 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 इसमें इस्तेमाल करेंगे। बार नंबरिंग कर लेते हैं। 1 ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। तो थोड़ा सा आगे भी देख लेना, 231 से मत चिपके रहना, सर 231 बताया था आगे तो याद ही नहीं है। तो 2 3 1 ध्यान रखो कब इस्तेमाल करोगे, 1 2 3 कब इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, वी यू एंड दे हैव टू मेक इट सक्सेस। अब ये तीसरे पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तीसरे पे देखो, अभी अब कहोगे सर वी यू एंड दे नंबरिंग करते हैं, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, हैव टू मेक इट सक्सेस। अब आपको सर इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं बोली गई है, फिर भी आपने 1 2 3 इस्तेमाल किया, 231 इस्तेमाल किया कि नहीं, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, इसमें फर्क ये है कि ध्यान रखो, पहला नियम तो ये है कि देखो जैसे ये आप, इसमें स्पेशल केस क्या है, इसमें स्पेशल केस ये है, आप देख लो कि तीनों के तीनों पर्सन प्लूरल तो नहीं है। आप ये भी देखो कि तीनों पर्सन, जैसे वी क्या है, जैसे आप देखो मैं आपसे कहता सर ही बताओ, ही क्या सिंगुलर होता है प्लूरल? आपको सर सिंगुलर होता है ये तो। और ये बताओ यू सिंगुलर है या प्लूरल? आपको सर ये यू होता है प्लूरल। यू क्या होता है? प्लूरल होता है। दे क्या होता है? प्लूरल। तो ध्यान रखो, अगर तीनों पर्सन प्लूरल हैं, वी यू एंड दे, तब भी 1 2 3 इस्तेमाल करोगे। आपको सर कंफ्यूज कर दिया आपने तो। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। पहला रूल, नॉर्मल सेंटेंस थोड़ा सा देख लेना, तीनों प्लूरल तो नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल 231 इस्तेमाल करोगे। सीनियर रिग्रेट दे रखा है, 1 2 3 इस्तेमाल करोगे। या फिर तीनों पर्सन आपको अगर प्लूरल दे रखे हैं, तब आप 1 2 3 इस्तेमाल आपको करना है। कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ प्रैक्टिस करना जरूर इनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर सेकंड की तरफ हम आगे हम प्रस्थान करते हैं। पहले वाले रूल में मैंने आपको 231 1 2 3 ये सब मैंने बताया आपको, भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, वो थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व करूंगा इस चीज में, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम रूल्स को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इन सबको थोड़ा सा एक बार देख लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दे रखा है यू आर मच बेटर देन मी। यू आर मच बेटर देन मी, तो यहाँ पे देखो आप इसमें, मैं को यहाँ पे आप इसमें पर्सन पहचाना को सर ये सेकंड पर्सन है यू, और मी क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। लेकिन आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे आप ना केस पहचानो। आप कहोगे सर यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे मैंने पर्सन पूछ लिया आपसे, लेकिन आप मुझे इसमें ये बताओ, आपको केस के बारे में अभी मैंने बताया ना कि भाई सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। तो आप कहोगे सर ठीक है हम बता देते हैं, यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, और मी है ऑब्जेक्टिव केस। आप कहोगे सर आपने तो बताया था यू जो सब्जेक्टिव केस भी यही होता है और यू का ऑब्जेक्टिव भी केस यही होता है, बदलता ही नहीं है। अब मी में तो चलो हाँ होता है, आई होता है तो सब्जेक्टिव केस है, और मी होता है तो वो
ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमने तुरंत पहचान लिया कि मी ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान रखो वर्ब से पहले दे रखा है तो वो सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करेगा, उसको सब्जेक्टिव केस ही आप बोलोगे। अब ओके सर ठीक है हम समझ में, तो यू आर बेटर देन मी, तो इसमें रूल क्या है, इसमें रूल ये है कि जब भी आप कभी कंपेयर करते हो, आप देखो इसमें जब कंपेयर कर रहे हो कि यू आर बेटर देन मी, तो यू का कंपैरिजन मी से हो रहा है, यू का कंपैरिजन मी से हो रहा है। तो जब भी कभी दो प्रोनाउन में कंपैरिजन होगा तो वो दोनों एक ही केस में होने चाहिए, इन केस ऑफ कंपैरिजन। सो यू आर मच बेटर देन मी, तो यू और मी में कंपैरिजन हो रहा है, तो यू और मी में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको इनको दोनों को एक ही केस बनाना पड़ेगा, या तो अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे मी को आई करना पड़ेगा, तब सेंटेंस ठीक होगा। तो यू आर मच बेटर देन आई होगा, क्योंकि यू वहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो मी को आपको सब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये ठीक होगा। अब इसको ध्यान दो, मैं थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। आप कहोगे सर इसमें तो काफ़ी सारे हमें प्रोनाउन दिए, जैसे ये प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है और आई प्रोनाउन। अब मैं आपसे पर्सन के बारे में, केस के बारे में पूछ सकता हूँ, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपने मन में सोचते रहो कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, कौन सा केस दे रखा है वो। तो आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। तो सबसे पहले देखो कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है। सो आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई, तो यू और आई में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों एक ही केस में है, क्या दोनों एक केस में है? आप कहोगे सर नहीं, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वो वर्ब के बाद आ रहा है यू, और आई यहाँ पे क्या दे दिया, आई यहाँ पे दे दिया हमें अब सब्जेक्टिव केस। तो आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू, तो यू और मी, यू अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो मी को हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्पेलिंग की गलती है डिजर्विंग दैन, तो यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है, ई नहीं होगा यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आपको, तो जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो उनके आपको देखना पड़ेगा, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो इस आई नहीं होगा यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और ऑफ करूंगा। देखो अब यहाँ पर इसमें कहा है ही इज एज फास्ट एज मी, ही इज एज फास्ट एज मी, तो कंपैरिजन हो रहा है कि वह भी मेरी तरह फास्ट है, तो ही और मी में कंपैरिजन हो रहा है। आपका को सर ये तो सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो गलत हो गया। तो क्या बनेगा, ही इज एज फास्ट एज आई, बिल्कुल ठीक है। शी इज बेटर देन मी, तो ये शी के बीच में और मेरे बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो शी इज बेटर देन मी होगा या आई होगा? आप कहोगे मी होना चाहिए, नहीं आई आएगा, क्योंकि ये जो शी है वो सब्जेक्टिव केस है। अगला, यू नो आई नो यू एज मच एज हिम, आई नो यू एज मच एज हिम, कहोगे सर कंपैरिजन अब ढूंढो, कंपैरिजन किन दो के बीच में हो रहा है। सो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, एज मच एज हिम, तो कंपैरिजन यू और हिम के बीच में है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है और हिम भी ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यू भी ऑब्जेक्टिव है और हिम भी ऑब्जेक्टिव है। तो बात समझ में आई, मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे ये कहा गया है कंपैरिजन की बात है, ठीक है, कंपैरिजन की बात है कि जब भी कभी दो प्रोनाउन में कंपैरिजन होगा तो वो दो प्रोनाउन एक ही केस में होने चाहिए। यू हमें गड़बड़ थोड़ा सोचने में मजबूर करता है कि यू सब्जेक्टिव, क्योंकि इसका एक ही मतलब वो होता है, मतलब जैसे यू दिखने में सब्जेक्टिव भी हुई है ऑब्जेक्टिव भी हुई है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो वर्ब के पहले आया है कि बाद में आया। तो दोनों के बीच में जिसमें भी कंपैरिजन हो रहा है वो एक ही केस में होने चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।